सियावर रामचंद्र की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम पाणो महासायगिचरिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इस रामचरितमानस में कई प्रसंग है और कई अनेक कथाएं हैं। वही इसमें सब तोते कोयले आदि रंग बिरंगे पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है वो सब वाटिका है, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मणिमाली है, प्रेम रूपी जल से सुंदर नृत्य द्वारा उनको सिंचता है। जो इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इसके चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक से सुनते हैं वही इस मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो दुष्ट विषी और अभागे बोगले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ घोघे मेढक और शेवाल के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं, विषय रस की कथाएं नहीं है, इसलिए ऐसे लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। इस कारण बेचारे कौवे विषय लोग यहाँ आकर के हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कैसे भी करके अगर आदमी बड़ी मुश्किल से आ जाता है तो उसके पास राह का खर्चा नहीं है, खर्चा संतों का साथ नहीं, अर्थात संतों का संग नहीं है। जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं उनके लिए अत्यंत ये मानस अत्यंत ही अगम है। रामचंद्र मानस है उनके लिए बहुत अगम है। जिनको रामचंद्र श्री राम जी प्रिय नहीं हैं, अर्थात सदा सत्संग और भगवत के प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। रामचंद्र मानस को वही आदमी समझ सकता है, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसमें श्रद्धा हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो और सत्संग हो। ये तीन चीज़ें होती है तब जाके प्रभु श्री राम जी की कथा समझ में आती है। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, चातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मंजन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसके नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करिन जाय सर मंजन पाना, फिर आवय समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सरनेता करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम शुक्र पाबिलो कही जेहि। सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर त्रियतापन जरई।
ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते हैं, बाधा नहीं देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और अपने महान भयानक प्रताप से आध्यात्मिक आदि देवी आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है, जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है। वही इस कथा को सुन पाता है और कह पाता है। ते नर यह सर तजहिन काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नहाय चह एहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहो, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानसरोवर को हृदय के नेत्र से देख करके और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उल्लास भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कोला। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुरा, ग्राम नगर दुहकुल। संत सभा अनुपम अवधा, सकल सुमंगल मूल। श्यावर रामचंद्र की जय। राम भगति सुर सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलिउ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरत विचारा। त्रिविध ताप त्रास कति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा, भक्ति क्या है? गंगा जी की धारा है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, इन दोनों के बीच में भक्ति रूपी धारा है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। राम क्या है? समुद्र है। ये नदियाँ उसकी तरफ जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र
कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। उमा महेश विभाव बराती, तेजल चर अग्नित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई आई इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृता, मधुकर बारि विहंग। सियावर रामचंद्र की जय। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के पुड़ी ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोच्छ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारोपी प्रश्न ही इस नदी की नाव है और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर धार भृग नाथ ऋषानी, घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बदे हुए घाट है। सानुज राम बिहाव उछाहु, सो शुभ उमग सुगद सब गाहु। कहत सुनत हर सही पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उल्लास ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काय कुमति की कय केरी, परिजा सुफल विपित घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में कोई काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ गई। समन अमित उत्पात सबा, भरत चरित जप जा। कलि अग खल अवगुण कथना, तेजल मल बग का। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे है। कीरत मलिन चहोर तुरूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहो, शिशिर सुकद प्रभु जन्म उछाहो। यह कीर्ति रूपणी नदी
छहु ऋतु में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के बिहाव समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुर कुलशाली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि शिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशित लाई, भरत स्वभाव सुशित लाई। सदा एक रस बरनिन जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुरु की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का संभव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस परहार। भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुभाष। सियावर रामचंद्र की जय। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाई बनना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्तभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलु सुगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उसमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को शोक लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मयन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हेते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पापताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए। तृषित निरखि रवि कर भव बारी,
फिर है मृग जिम जीव तुखारी। जिन्होंने इस राम स्वयंस्वी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल की धारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। कलयुग ने ठग रखा जीव, इसलिए वो प्रभु से दूर हो रहे हैं, राम जी से दूर हो रहे हैं और सब कलयुग के ठगे हुए हैं। मति अनुहारी सुभारी गुना गन गनि मन अनभाय। सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकर हो हे धरि पाय प्रसाद। कहु जुगल मुनि ब्रय करा मिलन सुभग संभाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान करा कर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। परसिय कय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रव्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा। जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा। कहै परस पर हरि गुण गाहा। कहै परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। बरनहि तत्व विभाग। कहै भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्घित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थयात्रा प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्राप्तकार सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुरु की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्व के विवाह का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं।
यही प्रकार भरी माग नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संहत होय आनंदा, मकर मंजी गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गई। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ के भरद्वाज ने उन्हें वहाँ रख लिया, रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसो बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया है। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहु बड़ होय काजा। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं करता हो तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हो। संत कहै अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। संत कहै अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक उरा, गुरु सन की दुराओ। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचारि प्रगटौ निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहई, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुरु की धाम अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछउ तोहि, कहे बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधि, मुझे समझाकर कहिए।
एक राम अवधेश कुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुमार, कहो विवेक विचार। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्का कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। याज्ञवल्क्य जी मुस्का कर भरद्वाज जी से बोले, हे भरद्वाज जी, तुम राम जी की प्रभुता को जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गोढ़ा, किन्हु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। भरद्वाज जी श्री राम जी के मन वचन और कर्म से भक्त है। भरद्वाज जी को मेरा प्रणाम है। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। वो श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहे ओ सोमति अनुहारी अवा, उमा समु संभार। भयउ समय जय हेतु जहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त से ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जीवी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया।
राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभो अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना है। शंकर भगवान जी ने परम सुख मान कर सुना। श्री ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुरु की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजो दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरा, के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे हो, प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर्वती क्षोभ सती, न जानहि मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मना, डर लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनो कीन चह साचा। जो नहीं जाऊ रहय पछितावा, करत विचारुन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भये सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस शीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि चलु मूड हरि बेदेहि, प्रभु प्रभाव तस विधि तिन तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आसमु देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वह सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट बिरह दुख तागे।
श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनकी कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछु आन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का चित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरे ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षो विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन चिन्हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा तो उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलक कृपा निकेता। जगत के पुत्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सोदशा सम्मुखे देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत ही कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत और रहित निरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अजा, अकल अनीह अभे। सो की देह धरि होय नरा, जाहि न जानत भेद। सियावर रामचंद्र की जय। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खो जय सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया। शंकर भगवान ने तो उनकी शोभा देख करके वो इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक
उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगटन कहे वो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाव, संशय असन धरिय उर घाव। यद्यप भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री संभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाये, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान शंकर सब जान गए और बोले, हे सती जी, हे पार्वती, हे सती सुनो, तुम्हारा सब स्त्री संभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना। जिनकी कथा का अगस्त से ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये ही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर है, श्री रघुनाथ जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागन उर उपदेशु यद्यपि, कहे शिव बार बहु। बोले बिहसि महेशु हरि माया, बल जानि जिया। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मस्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की